टॉपिक है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये एक्सरसाइज 4.5 4.6। तो आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई होगी ax इज इक्वल टू बी और x उसमें कैलकुलेट करना होगा। तो x को कैलकुलेट करने के लिए a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसको a इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये a इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा और इधर a इनवर्स इंटू बी आई इंटू एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। a इनवर्स की वैल्यू डालिए एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू बी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। डिटर्मिनेंट a को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट a इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू बी। ये तीनों का एक ही मतलब है। अब इसके केसेस हैं, जैसे केस फर्स्ट में अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, इसलिए सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड इट इज़ कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन अगर मिलता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। फिर दूसरा केस देखते हैं, अगर डिटर्मिनेंट a 0 है और एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 है, दोनों 0 है, तो आप इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 है, तो 0 0 के इक्वल होगा। तो अब x के ऊपर डिपेंडेंस इसकी इक्वेशन की खत्म हो जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट a 0 है तो x चाहे जो भी हो ये 0 ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 हो जाएंगे और ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब सिस्टम हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो x की जो चाहे वैल्यू हो, ये इक्वेशन दोनों साइड से इक्वली रहेगी। तो हम बोलेंगे कि सिस्टम हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन के साथ भी हो सकता है, उसकी ये कंडीशन है, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के साथ भी हो सकता है, उसकी ये कंडीशन है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और एडजॉइंट a इंटू बी 0 नहीं है तो ये नॉन ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं रहेगी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये वेरीफाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम बोलते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखिए नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल इक्वेशंस का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का एग्जाम्पल है। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, जैसे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, इस तरह से सारे कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बना ली, उसको a नाम दे दिया। फिर जो वेरिएबल्स हैं उसको कॉलम वाइज लिखेंगे। कॉलम वाइज लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होती है। तो जब आप इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा, इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, और राइट हैंड साइड में ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस वाली मैट्रिक्स को हमने a नाम दिया है, इसको x और इसको b। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि x a इनवर्स b के इक्वल होगा, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन से। तो इनवर्स निकालना हमें आता है, बस इसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनवर्स निकालने के लिए पहले c कैलकुलेट करेंगे। c क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए कोफैक्टर्स निकालने के लिए बड़ा आसान मेथड है। पहले कोफैक्टर्स के साइन प्लेस कर दीजिए। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर्स के साइन होगा। फिर फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो -1 3 -1 1 -1 3 -1 1। फिर ऐसे ही इससे जाने वाले कॉलम और रो को छोड़ दीजिए तो 2 3 1 1, ये 2 3 1 1। तो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालोगे। इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाएगा। ये C यानी कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ गए। अब इसका एडजॉइंट ए निकालोगे तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे, ये रो कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा C को अलग कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ए को अलग, क्योंकि कोफैक्टर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट a निकालना है तो अगर आप इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हो तो रो 1 का एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे कोफैक्टर के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे कोफैक्टर के साथ। तो ये 1 1 1 एलिमेंट्स की वैल्यू तो 1 1 1 होगी। फिर इनके कोफैक्टर्स ये रखे हुए हैं 2 1 -1। इसको ऐड कर दोगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट a 2 हो गया, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो x की वैल्यू a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू डाल दीजिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 2, ये एडजॉइंट a, यहाँ से एडजॉइंट a की वैल्यू, और ये b, ये वाली मैट्रिक्स b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12,
माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, 4 इंटू 2 8। ऐसे ही फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 प्लस 0 माइनस 2, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 2 4 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, यानी कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। देखिए ये इन्वर्स की एक एप्लीकेशन है। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है और फिर उसके इन्वर्स से ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है उसकी इससे मैचिंग करते हैं कि a से क्या रिलेशन है। तो देखिए ये 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, फिर 2 3 2, इसमें 2 3 2 नहीं है, ये 2 3 2, ये है 2 3 2, यानी कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी इक्वेशन के सॉल्यूशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे और हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड इक्वेशन ले लेंगे, तब भी उसका कोई सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि भाई ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो आप ये जो मैट्रिसेस हैं, ये जो इक्वेशंस हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो इससे मैचिंग कराने के लिए। तो अभी के पहले इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स के लिए सबसे पहले सी कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स के साइन लगाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर्स के साइन हो गए। अब इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये 3 2 माइनस 3 माइनस 4 हो। फिर इसको छोड़ दीजिए, 2 2 3 माइनस 4। ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 3 माइनस 3। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 माइनस 3, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 1 माइनस 3 3 माइनस 4। फिर ऐसे ही इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 2 3 माइनस 3, इसको और इसको छोड़ दीजिए, 2 माइनस 3 3 2, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 1 माइनस 3 2 2। फिर इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 2 2 3। तो इस तरह से हम ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकाल लेंगे और इसको अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/2 की डिटर्मिनेंट्स हैं, -12 माइनस माइनस 6, यानी कि -12 प्लस 6, तो ये -6 होगा। -8 माइनस 6, बीच में माइनस होता है, 6 ये है, तो -8 माइनस 6 माइनस 14 इंटू माइनस प्लस 14, -6 माइनस 9 माइनस 15, -8 ये पॉजिटिव आएगा, बीच में माइनस रहेगा, तो -8 माइनस 9 माइनस 17 इंटू माइनस प्लस 17, -4 प्लस 9 5, -3 माइनस 6 माइनस 9 इंटू माइनस प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 2 प्लस 6 8 इंटू माइनस माइनस 8, 3 माइनस 4 माइनस 1। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ गई। अब इसका कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स जरूर निकालनी है क्योंकि कोफैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट ए को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। फिर इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करिए, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। तो सी को ट्रांसपोज कर दीजिए, -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करिए, तो रो 1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर देंगे। तो रो 1 के एलिमेंट्स है 1 और इसका कोफैक्टर है -6, फिर 2 कोफैक्टर 14,
फिर -3 और कोफैक्टर हो गया -15। तो -6 + 28 + 45, 28 - 6 22 + 45, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 67। नाउ राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि इसका ऑर्डर हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि इसके जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है वो इसके साथ मैच कर सके। तो हो जाएगा 1 2 -3, ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आ गए। फिर सेकेंड इक्वेशन ये थर्ड वाली है 2 3 2, और ये 3 -3 -4। फिर ये x y z, और ये -4, ये सेकेंड इक्वेशन 2, और ये 11। तो अब ये देखिए ये वाले जो मैट्रिक्स है ये A बन गई, ये x और ये B हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स B। और A इनवर्स किसके इक्वल होता है? A इनवर्स होता है x = 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये तो A इनवर्स की वैल्यू हो गई इंटू B। तो अब हमारे पास देखिए डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है, एडजॉइंट A की वैल्यू है और B की वैल्यू है। इन सब की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर x = 1/67, एडजॉइंट A की वैल्यू -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, और इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू हो गई -4 2 11। तो ये 1/67, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो 6 4 = 24 प्लस 34 प्लस 13 × 11 143, 14 4 = 56, नेगेटिव होगा, 5 2 = 10 और ये -88, 15 4 = 60 पॉजिटिव, 9 2 = 18 एंड -11। तो ये 1/67, इसको ऐड कर दीजिए, 3 4 7 4 11 1 4 5 3 8 2 10 0 1 2 0 1। फिर देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -144 और 10 उसमें ऐड करेंगे तो -134, और ये 78 -11 67, 67 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा 3 -2 1, और x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए x y z। तो x = 3, y = -2 एंड z = 1। तो इस क्वेश्चन में एक ही जो पिन पॉइंट है वो ये है कि आपको इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन दी हुई है उस तरह से वो ए के साथ मैच नहीं करेगा। एक मैट्रिक्स दी हुई होगी, उसका इन्वर्स फाइंड करना है और उसकी हेल्प से कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए कि इसके कोफिशिएंट्स को पहले इससे मैच करा के देखिए, 1 2 1, 1 2 1 इधर तो नहीं है, इधर है, फिर -1 1 1, ऐसे मतलब इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो रोज होंगी वो इसके कॉलम्स हैं, यानी कि इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगी। तो ए इनवर्स आपको आता है, पहले कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालो, फिर एडजॉइंट ए निकालो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके, फिर डिटर्मिनेंट ए, फर्स्ट रो के अलॉन्ग उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। फिर ए इनवर्स की वैल्यू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया, फर्स्ट पार्ट होगी। फिर राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म।
तो जो इक्वेशन दी हुई है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, तो ये x y z और राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स बन गया 4 0 2। इसको m नाम दे दीजिए, इसको x, इसको n। तो x की वैल्यू हो जाएगी m इनवर्स n। आप ये ध्यान रखिएगा कि इनको रिलेट करने के लिए जो यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है उससे अलग इनको नाम देंगे और फिर रिलेशन यहाँ पे शो करेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स बनी है कोफिशिएंट्स की उसका a से क्या रिलेशन है। तो m का a से क्या रिलेशन है, m a के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी क्योंकि m a ट्रांसपोज के इक्वल है, फिर उसका इनवर्स इंटू n। अब देखिए ये प्रॉपर्टी इनवर्स की होती है कि a ट्रांसपोज का इनवर्स a इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इनवर्स ट्रांसपोज इंटू n। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ट्रांसपोज इंटू n आ गया। अब a इनवर्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये जो a इनवर्स है उसमें जो स्केलर नंबर है उसका तो ट्रांसपोज होगा नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा। इस वाले पार्ट का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, इसको हमने ट्रांसपोज करके लिख दिया और फिर इधर n की वैल्यू लिख दी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 0 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16 -5 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2, फिर 2 4 जा 8 0 और -2 इंटू 2 -4, फिर 2 4 जा 8 5 इंटू 0 0 और 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 1/10 16 + 2 18 4 14, तो ये 18/10 4/10 और 14/10, दैट इज 9/5 2/5 एंड 7/5। और इधर x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए x y z, इसको कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू 9/5 आ जाएगी, y की वैल्यू 2/5 और z की वैल्यू 7/5। ये आंसर। इनवर्स की एप्लीकेशन में ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको दो मैट्रिसेस दी हुई होती हैं और उनके प्रोडक्ट की हेल्प से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो आप देखिए कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके जो कोफिशिएंट के मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट के मैट्रिक्स बी से मैच कर सकती है, ए से मैच कर सकती है, या बी के ट्रांसपोज से मैच कर सकती है, या ए के ट्रांसपोज से मैच कर सकती है। तो ये 3-4 वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। तो इन दो क्वेश्चंस को कर लेंगे तो फिर ट्रांसपोज वाले का भी आइडिया हो जाएगा, आप उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालो, तो ए बी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 + 4 + 8, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 -8 + 4, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 + 8 -8 + 12, फिर ये 2 1 है तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 + 1 + 6, फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 7 -2 + 3, फिर ये 2 3 -7 -2 + 9, फिर ये 3 1 आ जाएगा थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 5 1 जा 5 -3 और -2, फिर -5
+6 -1, और फिर ये 5 × 5 और -3 × -2 +6 और ये -3। देखिए जब ये क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा आई का यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक मल्टीपल बनता है। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो तो सेम होंगे और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। अगर कहीं पे ये सेम नहीं बन रहे हैं या ये ज़ीरो नहीं बन रहे हैं तो आप उसको चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारी कुछ गलती हुई है। तो सॉल्व करिए, 12 - 4 8 हो जाएगा, और ये 4 - 8 0, और ये 12 - 12 0। फिर 6 7 - 7 0 हो गया, 10 - 2 8 हो गया, ये मैच करके मतलब ठीक है। 9 - 9 0, फिर 5 - 5 0, ये 0, और 11 - 3 8। तो इसको हम 8i लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट हो गया AB = 8i। अब इस रिजल्ट को हमें ये वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज़ करना है। आपको अलग से इन्वर्स नहीं निकालना है, जो भी कुछ करना है इसी इक्वेशन की हेल्प से करना है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है। तो पहले कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाइए, 1 - 2 - 2 2 1 3। फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स वर्टिकली लिखेंगे x y z, और फिर राइट हैंड साइड में ये 4 9 1 हो। तो आप देखिए कि जैसे ये नाम दिए हुए हैं इसको डिफरेंटली नेम करेंगे, मतलब ये जैसे ए बी दिया हुआ है तो इसमें ए बी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया mx = n, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m इनवर्स n। अब आप सोचिए कि m किससे मैच करता है, तो ये इसके इक्वल है, तो हम m की प्लेस में b लिख सकते हैं, बिकॉज m = b। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें b इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, और हम b इनवर्स इससे नहीं निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके b इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक आर्टिकल आया था कि फाइंडिंग इनवर्स फ्रॉम मैट्रिक्स इक्वेशन। तो जैसे AB = 8i है, तो इससे हमें b इनवर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो इसको b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस तरफ से जिस तरफ b होगा उस तरफ से इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो b × b इनवर्स i के इक्वल होता है, और i को तो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो वही रहता है। तो a = 8 b इनवर्स, यानी कि 1/8 a = b इनवर्स। तो b इनवर्स की वैल्यू 1/8 a के इक्वल हो गई। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हो गया x = 1/8 a × n। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और n की वैल्यू ये n हो गया 4 9 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/8 -16 + 36 + 4, फिर -28 + 9 + 3 20 -27 -1। तो 1/8 40 - 16 24, और ये 12 - 28 -16 हो गया, और 20 - 28 -8 हो गया। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 - 2 -1। तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी xyz = 3 2 -1। तो x हो गया 3, y हो गया 2, और z हो गया -1। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से आंसर कर लेंगे। तो जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड क्वेश्चन है, उसका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1 x y z
इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। इसको डिफरेंटली नेम करेंगे, इसको p लिख दीजिए, इसको x, इसको q लिख दीजिए। तो x हो जाएगा p इनवर्स q। अब p देखिए किससे मैच करता है, तो p a से मैच कर रहा है, तो ये a इनवर्स q के इक्वल होगा। तो a इनवर्स अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। नाउ वी हैव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AB इज इक्वल टू 8i। अब हमें A इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको A इनवर्स से उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरफ A है, यानी कि प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो प्री मल्टीप्लिकेशन बाय A इनवर्स, तो ये A इनवर्स इंटू A I इंटू B इज इक्वल टू 8 A इनवर्स इंटू I A इनवर्स हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 8 A इनवर्स, और ये 1/8 B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू 1/8 B के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 से A इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 1/8 B इंटू क्यू, 1/8 B इंटू क्यू। तो x हो गया 1/8, b की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, 1 -1 1, 1 -2 -2, 2 1 3, और q की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 -3 1। तो 1/8, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 + 3 + 1, 4 + 6 -2, 8 -3 + 3। तो ये 1/8, 8 10 -2 8, और 11 - 3 8, ये 1 1 1, और x की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, ये x y z। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, और z इज इक्वल टू। तो ये इनवर्स के इतने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं।